नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सब। आशा करता हूँ आप सभी सुखी व स्वस्थ होंगे। दोस्तों, मैं हूँ एडवोकेट राजेश। स्वागत करता हूँ आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल सेकुलर फाइनेंस टीवी पर। दोस्तों, आज का ये वीडियो आप पूरा जरूर देखें दोस्तों, क्योंकि दोस्तों आज के इस वीडियो में आप सभी के लिए वो जानकारी है जिसको आपको मिस नहीं करना चाहिए। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते ही हैं कि आजकल डिजिटल लैंडिंग का जमाना है और डिजिटल लैंडिंग के जमाने में लोन धड़ाधड़ मिल रहे हैं और उसके साथ ही कंपनियों का लोन रिपेमेंट प्रोसेस भी धड़ाधड़ ही हो रहा है दोस्तों। और उस धड़ाधड़ में लोन रिकवरी प्रोसेस में मल्टीपल कॉल्स, लोन रिकवरी एजेंट विजिट्स, नोटिसेस, कानूनी प्रक्रियाएं, कई सारी चीजें। दोस्तों, लोग लोन ले भी रहे हैं और लोग मल्टीपल लोन्स का शिकार भी हो रहे हैं दोस्तों। क्यों हो रहे हैं? एक लोन को चुकाने के लिए दूसरा, दूसरे को तीसरा, तीसरे को चौथा, ऐसे ऐसे कर करके मल्टीपल लोन्स के शिकार, यानी कि दलदल में फंसते जा रहे हैं दोस्तों। लेकिन दोस्तों, आज का सबसे बड़ा मुद्दा क्या है दोस्तों? मुद्दा है रिकवरी एजेंट की विजिट्स। दोस्तों, कई लोग ये सवाल पूछते हैं कि क्या आरबीआई की जो गाइडलाइंस की हम लोग बात करते हैं, आखिरकार इन सभी चीजों का आधार क्या है दोस्तों? आधार है, और दोस्तों और छोटा आधार नहीं, बहुत बड़ा आधार है दोस्तों। इसका आधार है सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला। दोस्तों, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने रिकवरी एजेंट्स की विजिट को लेकर, कंपनियों की ऋण वसूली को लेकर बहुत ही सख्ती से दिशा निर्देश देते हुए एक फैसला दिया था, जिसमें माननीय सुप्रीम कोर्ट ने यह साफ साफ कहा था कि ऋण वसूली के समय बैंक और एनबीएफसीज नरमी बरतें और अपने रिकवरी एजेंटों पे लगाम लगाएं दोस्तों, इस तरीके के प्रश्न मेरे पास कई आए कि क्या ऐसा कोई फैसला है कि जिसमें कोई आरबीआई की गाइडलाइन है। दोस्तों, सबसे पहले तो आज हम सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले की बात करेंगे जिसकी वजह से आप सभी को ये अधिकार मिले हैं दोस्तों, और जिन अधिकारों का आप प्रयोग नहीं करते। दोस्तों, रिकवरी एजेंट्स आपके सर पे चढ़ के आके बैठ जाते हैं, आपके साथ बदतमीजी करते हैं, आपके साथ गाली गलौज करते हैं, लेकिन आप लोग चुपचाप सुनते चले जाते हैं और कुछ भी रिएक्ट नहीं करते। आप लोग अपने अधिकारों का प्रयोग नहीं करते, बल्कि व्हाट्सएप पर ये मैसेज डाल देते हैं कि आज रिकवरी एजेंट हमें ये बोल गया, आज रिकवरी एजेंट हमें वो बोल गया, गाली निकाल गया, तू तड़ा कर गया। अरे भाई, जब माननीय सुप्रीम कोर्ट का फैसला आप लोगों के हक में है तो आप लोग अपने अधिकारों को क्यों नहीं पहचानते दोस्तों? आप लोगों को अपने अधिकारों को पहचानना होगा, रिकवरी एजेंटों से लड़ना होगा। लड़ने से मेरा मतलब ये नहीं कि आप उसको उठा के मारने लगेंगे, आप उसकी बदतमीजी का जवाब दीजिए, प्रोसेस फॉलो करने के लिए कहिए, नहीं करता तो कान पकड़कर बाहर फेंक दीजिए या पुलिस को बुलाइए। लेकिन दोस्तों, इन सबके बीच में मैं सबसे पहले बात करना चाहूंगा सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले की कि आखिरकार रिकवरी एजेंटों के ऊपर और लोन कंपनियों की हरास कर देने वाली रिकवरी प्रोसेस पर सुप्रीम कोर्ट ने आखिरकार लगाम लगाते हुए फैसला क्यों सुनाया दोस्तों, ये बात पंजाब की थी। पंजाब में एक किसी ने टू व्हीलर फाइनेंस करवाया था दोस्तों, और टू व्हीलर फाइनेंस कराने के साथ साथ उस आदमी की कुछ किस्तें टूट गईं। और दोस्तों, रिकवरी प्रोसेस इतना जोरदार था कि रिकवरी एजेंट्स रिकवरी वसूलने के लिए उसके बेडरूम तक घुसाए, बताओ। और दोस्तों, बाइक भी उसकी उठा ली गई और बंदे की सदमे के कारण डेथ हो गई दोस्तों, जरा सोचिए कि आखिरकार इन रिकवरी एजेंटों की दादागिरी कहां तक पहुंची, जो
एक नवयुवक को आत्महत्या करने के लिए मजबूर होना पड़ा दोस्तों खैर इस मामले में पुलिस ने केस भी दर्ज किया था, गिरफ्तारियां भी हुई थी, लेकिन दोस्तों उसका क्या, जिसका घर उजड़ गया दोस्तों, जिसका घर का मेंबर चला गया। दोस्तों मामला प्रकाश कौर से संबंधित है दोस्तों खैर उसके बाद क्या हुआ कि प्रतिवादी ने सुप्रीम कोर्ट में एक रिट पिटीशन दायर की। दोस्तों सुप्रीम कोर्ट ने रिट पिटीशन पे सुनवाई करते हुए कंपनियों के इस रिकवरी प्रोसेस पर बहुत ही कड़ा ऐतराज जताया, बहुत ही सख्त ऐतराज जताया और कंपनियों को ताकीद की कि अपने रिकवरी एजेंटों को सही से ट्रेन करें, लोगों से बात करने की तमीज सिखाएं और यदि कोई रिकवरी एजेंट दोषी पाया जाता है तो उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई की जाए। दोस्तों आपकी स्क्रीन पर देखिए कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला आखिरकार क्यों आया था दोस्तों और इसका क्या असर हुआ। दोस्तों आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले का कारण क्या था दोस्तों मैं आपसे बार बार यही चीज कह रहा हूं मैं आपसे बार बार ये चीज इसलिए कह रहा हूं कि आखिरकार इसकी कोई वजह है। वजह यह है कि जब देश की शीर्ष अदालत इस तरीके की चीजों को मान्य नहीं करती तो फिर हम क्यों करें, हमें तो कानून का पालन ही करना है दोस्तों साफ है कि यदि रिकवरी एजेंट्स आपके साथ बदसलूकी करते हैं, बदतमीजी करते हैं, दुर्व्यवहार करते हैं, कंपनियों के एम्प्लॉय भी आपके साथ बदतमीजी दुर्व्यवहार करते हैं तो आपके पास पूरा अधिकार है कि आप उनके खिलाफ कंप्लेंट दर्ज करा सकते हैं दोस्तों आप ये भूल जाइए कि आपने उनसे लोन लिया हुआ है दोस्तों लोन लेना एक बात है, लोन डिफॉल्ट हो जाना एक बात है, लेकिन क्या इसकी कीमत आप अपनी इज्जत गवाकर करेंगे दोस्तों, सरेआम बेइज्जत होकर चुकाएंगे दोस्तों कि आपने लोन लिया, सिर्फ आपने लोन लिया है तो कोई भी रिकवरी एजेंट आकर आपको सड़क पे बेइज्जत करके चला जाएगा, मोहल्ले में बेइज्जत करके चला जाएगा, पब्लिकली आपको हरास करके चला जाएगा। क्या ऐसा होना चाहिए? नहीं होना चाहिए दोस्तों, क्योंकि माननीय सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी हमें यही बताता है दोस्तों। जागरूक हो जाइए, अपने अधिकारों को जान लीजिए दोस्तों। हालांकि रिकवरी एजेंट्स के ऊपर वीडियोस तो काफी बन चुके होंगे, लेकिन दोस्तों आपके सामने ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला लेके आना बहुत जरूरी था और फैसले के कुछ अंश जो कि हिंदी में हैं ताकि मेरे सभी दर्शकों को समझ में आ सके दोस्तों, ये हमने इसलिए लगाए हैं ताकि वीडियो चल रहा है और चलते हुए वीडियोस में आप पढ़ सकें दोस्तों मैं फिर से कह रहा हूं कि रिकवरी एजेंट्स के मामले में किसी भी तरह से यदि रिकवरी एजेंट आपके साथ बदतमीजी करता है, दुर्व्यवहार करता है तो आप उसके खिलाफ कंप्लेंट दीजिए, पहले उसको प्यार से समझाइए, नहीं मानता तो कानून ने कुछ अधिकार आपको दिए हैं, उनका खुलकर प्रयोग कीजिए दोस्तों, मत डरिए। ऐसे चवन्नी छाप रिकवरी एजेंटों से क्यों डरेंगे आप क्या किसी से कम है क्या? नहीं दोस्तों मैं आपसे हर बार एक ही बात कहता हूं कि यदि आपका लोन डिफॉल्ट हो रहा है, होने वाला है या हो चुका है तो बिना किसी देरी के आप प्रायर लीगल नोटिस दे डालिए दोस्तों, क्योंकि दोस्तों प्रायर लीगल नोटिस जब आप देंगे या उसके बाद में भी आपके पास कोई रिकवरी एजेंट आ जाएगा, आप उसको दिखा सकते हैं कि भैया हमारा आपकी कंपनी के साथ कम्युनिकेशन चल रहा है, आप कौन हो? वी डोंट नो, हम आपको नहीं जानते, जाइए आप यहां से। और इसके आगे भी आपको कई फायदे होंगे, कई सारी फ्यूचर की कॉम्प्लिकेशन से, मुसीबतों से आप बच सकेंगे, क्योंकि कंपनियां इनकार नहीं कर सकती कि आपने कोई प्रायर लीगल नोटिस भेजा है दोस्तों आपसे मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूं कि रिकवरी एजेंट्स
से निपटिए, अपने अधिकारों को जानिए और प्रायर लीगल नोटिस भेजिए यदि आपके लोन डिफॉल्ट हो रहे हैं तो। और दोस्तों, किसी क्वालिफाइड एडवोकेट के द्वारा ही भिजवाइए, आप खुद वकील बनने की कोशिश मत करिए। दोस्तों, कंपनी आपको वकील होने का टैग नहीं देंगी। तो दोस्तों, यदि आपके पास प्रायर लीगल नोटिस देने के लिए एडवोकेट्स नहीं है या आप जिनको हायर करना चाहते हैं वो महंगे हैं, तो घबराइए मत, ये काम हम आपके लिए करके देंगे दोस्तों, बहुत ही कम रेट्स पर। हम चाहते हैं कि आप कंपनियों, लोन कंपनियों की जातियों के खिलाफ लड़ाई लड़ें, और जिसमें हम आपका साथ देंगे कानूनी रूप से, कानून के दायरे में रहकर दोस्तों। लेकिन लड़ाई आपको ही लड़नी है दोस्तों। तो दोस्तों, आज का ये वीडियो माननीय सुप्रीम कोर्ट के एक फैसला जो कि रिकवरी प्रोसेस पर था, आपको ये वीडियो कैसा लगा कृपया कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे जरूर बताएं दोस्तों। और दोस्तों, आपसे एक निवेदन और करूंगा कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा फैलाएं ताकि लोगों को ये पता चल सके कि माननीय सुप्रीम कोर्ट भी इस तरीके के इलीगल रिकवरी प्रोसेस से के खिलाफ है दोस्तों, और ये फैसला उस रिकवरी प्रोसेस के खिलाफ है। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। सुखी रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत।